अब तो ऐसा लगता है कि भिलाई स्टील प्लांट टाउनशिप के व्यापार को उजाड़ना चाहता है। पहले एमडी होते थे तो वो मालिक जैसे होते थे प्लांट के, अब सीईओ हो गए, एक तरीके से चौकीदार हैं। मतलब यहाँ पे आज कम से कम 1200 से 1500 दुकानें हैं, 600 घर हैं जो दुकान के साथ में रह रहे हैं। यह सब कहाँ जाएंगे? जो बीएसपी मैनेजमेंट मनमानी कर रहा है उस पर लगाम लगे। भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन के द्वारा भिलाई के रिसाली, रुआ बांधा और भिलाई टाउनशिप के जितने भी व्यवसायिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं उनको लीज पर दिया गया है। अब लीज जो है रिन्यूअल का समय आ गया है। रिन्यूअल पर ज़्यादा पैसे बीएसपी प्लांट के द्वारा लिया जा रहा है, जिसके व्यापारी विरोध में है। आज व्यापारियों के द्वारा सम्मेलन भी रखा गया था। आइए जानते हैं क्या कुछ चर्चाएं हुई और क्या चाहते हैं। हमारी एक सिंपल सी मांग है कि जो इन्होंने लीज का मूल्य अभी निर्धारित किया है वो किसी भी तरह से मान्य नहीं है, क्योंकि वह उचित नहीं लग रहा है। जो उन्होंने रेट डिसाइड किया है, आज 9000 रुपये स्क्वायर फीट का इन्होंने रेट डिसाइड किया है, और उसके बाद ग्राउंड रेंट और सर्विस चार्ज जो हर महीने देना है। तो उस हिसाब से तो हमें वो लैंड का ना तो बैंक हमें इस लैंड के अगेंस्ट में ना तो किसी भी प्रकार की फंडिंग करती है, ना ही हमारे पास कोई मालिकाना हक है। फिर भी इन्होंने जो रेट लगा दिया है वह हमें किसी भी तरह से उचित नहीं लग रहा है। प्लांट प्रबंधन से बात हुई इस बारे में आपकी? प्लांट प्रबंधन से बात एज सच कोई कॉन्क्रीट बात नहीं हुई है, लेकिन हमने कई बार अपनी जो यह डिमांड है ये उन तक पहुंचाई गई है। माननीय विजय बघेल जी के द्वारा भी कई बार यह कहा गया, और आज विजय बघेल जी और समस्त व्यापारी संघ भिलाई के करीब 500 से 800 लोग यहाँ उपस्थित हैं, और उनके द्वारा अपनी यह मांग एक कॉन्क्रीट रूप में डायरेक्ट दिल्ली और भिलाई स्टील प्रबंधन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जैसे मांग को पूरा नहीं करता है तो क्या कदम उठाएंगे व्यापारियों के द्वारा? ये तो अभी सर्वसम्मति से जो भी डिसाइड होगा यहाँ व्यापारी संघ का, किसी भी तरह से कोई अनुचित कदम तो नहीं उठाया जाएगा। पर एक जो आज भिलाई स्टील प्लांट का जो एरिया है, यहाँ पे आज कम से कम 1200 से 1500 दुकानें हैं, 600 घर हैं जो दुकान के साथ में रह रहे हैं। यह सब कहाँ जाएंगे? अगर बीएसपी इस टाइप से प्रॉपर्टी को सील कर देगी या इस टाइप की डिमांड नोटिस देगी, और इस टाइप की जो उन्होंने चार्जेस लगाए हैं वह व्यापारियों के ऊपर में यह मूल्य को उन लोग अगर लगा देते तो कहाँ जाएगा व्यापारी? उसी के लिए आज यह पूरी मीटिंग बुलाई गई है, ताकि विजय बघेल जी के द्वारा हमारी मांग को ऊपर तक पहुँचाई जाए। नहीं, नोटिस तो बहुत दिन से मिल ही रहा है, लगातार मिल रहा है, और लगातार बीएसपी को हम लोग दबाव बनाए हुए हैं कि जो बीएसपी मैनेजमेंट मनमानी कर रहा है उस पर लगाम लगे, और जो राजस्व नियम है उसके अनुसार ही, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके अनुसार ही हमारे यहाँ के व्यापारी भाइयों को, सामाजिक संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को, शैक्षणिक संस्थाओं को जिस तरह लीज का नियम है उसी तरह किया जाए। और ये मनमानी ढंग से जो कर रहे हैं वो नहीं चलेगा, किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और हर स्तर की लड़ाई हम लड़ेंगे। स्टील मिनिस्टर से आपके किसी प्रकार की चर्चा? मेरी 2-3 बार चर्चा हुई है, और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि हम चर्चा कर रहे हैं। कल भी जब कलेक्टर के चेंबर में बैठक हुई बीएसपी के अधिकारियों के साथ, तो कल भी ये बातें कही कि वहाँ से भी ऐसे खबरें आ रही है स्टील बोर्ड से कि इस पर विचार चल रहा है। हमने कहा विचार जल्दी होना चाहिए। विचार वहाँ चल रहा है और यहाँ आप नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। यहाँ के हमारे व्यापारी भाई बहन और पूरा परिवार दहशत में है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो हम सदा उनके साथ हैं और किसी भी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से और एक सांसद होने के नाते उनके साथ हूँ, और हर लड़ाई में हम लड़ेंगे और जो सही होगा वही करेंगे। जो अनशन की बात सामने आ रही है, अगर संभव, जो स्तर पे बोला मैं, हर स्तर पे, चाहे न्यायालय स्तर में जाना हो, चाहे अनशन की बात हो, हर स्तर में हम तैयार हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा मरोदा, रिसाली, टाउनशिप भिलाई के सभी व्यवसायिक, शैक्षणिक और धार्मिक संस्थाओं का जो लीज नवीनीकरण का जो मामला है एक बार फिर से गरमा गया है। इस्पात प्रबंधन द्वारा पुराने लीज पर व्यापारियों को जो दुकान दिया गया था, अब नए अनुबंध के तहत व्यापारियों को लीज कराने के लिए कहा जा रहा है। आइए समझते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद जैन जी। जी, आज का जो आप लोग का बैठक है किस विषय को लेकर है? भिलाई इस्पात संयंत्र ने टाउनशिप की दुकानों को लीज नवीनीकरण के लिए
सेल को आधार बनाकर ज़मीन के रेट तय करके पेपर भेजे हैं और उस पेपर से शहर में आग लग गई है। जिन दरों का उल्लेख उन्होंने किया है, बिना राज्य सरकार के अनुमति के दरों का उल्लेख करना अपने आप में न्यायसंगत नहीं है। और जिस भूमि का बाज़ार मूल्य हम लोगों ने लीज अनुबंध के समय दे दिया है, वो राशि टाउनशिप का व्यापारी किसी भी स्थिति में भिलाई इस्पात संयंत्र को नहीं देगा। पहले कितने में था और अब कितना है जो दर है? जब हमारे साथ अनुबंध हुआ 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से हाँ। भूमि का आवंटन लीज पद्धति पर हमको भिलाई स्टील प्लांट ने किया। उस अनुबंध में इस बात का उल्लेख है कि 33 वर्ष के बाद आपकी दुकानों का नवीनीकरण किया जाएगा, जिसमें 1% भूभाटक, 2% सर्विस चार्ज के नाम से 50% उसकी वृद्धि की जाएगी और आपको कंटिन्यू किया जाएगा। तो दोनों दर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्या? लाखों, हजारों, लाखों रुपए का फ़र्क है। अब तो ऐसा लगता है कि भिलाई स्टील प्लांट टाउनशिप के व्यापार को उजाड़ना चाहता है और भिलाई स्टील प्लांट टाउनशिप को बीमार उद्योग की श्रेणी में लाकर किसी व्यक्ति विशेष को ये पूरे टाउनशिप की ज़मीन देना चाहता है। व्यापारी क्या चाह रहे हैं? व्यापारी चाहते हैं कि जो हमारे साथ अनुबंध आपने किया है उसके हिसाब से आप रिन्यूअल करिए और जो पैसा न्याय संगत है वो आप हमसे लीजिए। 1 रुपये का 2 रुपये समझ में आता है, 1 रुपये का 1 लाख रुपये समझ में नहीं आता। और भी व्यापारी हमारे साथ हैं। व्यापारी चाह क्या रहे हैं? समाधान चाह रहे हैं भैया। व्यापारी तो व्यापार करना चाहता है, किसी समस्या में पड़ना नहीं चाहता है। वो चाह रहा है कि लीगली इसका प्रॉपर समाधान हो जाए, स्थायी समाधान हो जाए। प्रबंधन इसको गंभीरता से ले, इस बात को, विषय को समझे और टाउनशिप की वास्तविक हालात को समझे। वो टाउनशिप अब नहीं रहा जो आज से 20 साल पहले टाउनशिप होता था। वो आबादी भी नहीं रही, वो उतने लोग नहीं रहे, उतने क्वार्टर नहीं रहे और अब बाज़ारों में दुकानें खाली हैं। मतलब लोग सेल करना चाह रहे हैं तो उनको प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा है। उसमें अगर इतना हैवी प्रीमियम और ईयरली रेंटल अगर बीएसपी प्लान करेगा तो कोई दुकान चला पाने की पोजीशन में नहीं रहेगा। इस्पात प्रबंधन और आप व्यापारियों के बीच में बातचीत हुई इस बात को लेकर? बातचीत है। प्रबंधन थोड़ा सा अभी क्या है, पहले एमडी होते थे तो वो मालिक जैसे होते थे प्लांट के, अब सीईओ हो गए, एक तरीके से चौकीदार हैं, मतलब समझिए आप प्लांट। उनको कोई निर्णय लेने का पावर यहाँ रहता नहीं है। सारे निर्णय सेल बोर्ड से होते हैं, लेकिन प्रस्ताव और चीज़ों को समझ के यहाँ से उनको उन बातों को ऊपर भेजना पड़ता है। तो वो उन बातों को गंभीरता से समझें, रियलाइज़ करें, एनालिसिस करें और उसकी रिपोर्ट बना के ऊपर भेजेंगे तो सोल बोर्ड उस पर निर्णय करेगा। कितने व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं और व्यापारी 1200 के आसपास हैं, 1200 दुकानदार हैं टाउनशिप में। वो सामान्य रूप से समाधान चाह रहे हैं, व्यापार आसानी से करना चाह रहे हैं। और क्या चाहेगा? ये निराकरण निकलेगा कैसे? देखिए, जहाँ पे समस्या होती है उसी स्थान से समाधान भी निकलता है। हमें इसकी बात पहले यहाँ के अधिकारियों से, बीएसपी के अधिकारियों से करनी पड़ेगी। उसके बाद एक दल बना के सेल बोर्ड के समक्ष जाके अपनी बात रखनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि अगर आप दिल्ली के चश्मे से भिलाई जैसे शहर को देखोगे, जिसने पूरे हिंदुस्तान में इतिहास रचते हुए बीएसपी प्लांट बनाने में मदद की थी और उस समय पे जो कर्मचारियों को जो रसद की ज़रूरत थी वो पूर्ति करने का काम हमारे व्यापारियों ने किया था। जब हम ये बात बताएंगे तब वो उस बात की गंभीरता को समझेंगे, क्योंकि वहाँ बैठ के किसी भी चीज़ को पास कर देना बड़ा आसान होता है कि सभी पूरे के पूरे सेल बोर्ड के जितने भी निर्णय हैं, जहाँ पे भी प्लांट्स उनके चल रहे हैं, उनके लिए एक रूल लागू होता है। ऐसा नहीं होता है भाई साहब। अगर ये पूरे के पूरे विश्व में भिलाई स्टील प्लांट का नाम बना है तो उसमें पूरे का पूरा योगदान व्यापारी समाज का रहा है। और आज 33 साल बाद आप ये बोल रहे हो कि आप उस जगह के अधिकारी नहीं हो, आपने यहाँ के लिए कुछ किया ही नहीं है। अगर प्लांट बसा है और चला है तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान व्यापारी समाज का रहा है। अगर दर कम नहीं होता है तो क्या कदम उठाएंगे? देखिए, दर तो कम होना पड़ेगा, पहला है, क्योंकि वो न्याय संगत है ही नहीं। आज आप देखिए, कलेक्टर गाइडलाइंस के हिसाब से जो पूरे के पूरे भिलाई में चल रहा है उससे भी 3 गुना मांगा जा रहा है। ये क्या न्याय संगत है? क्या तर्क देने के लिए बहुत सारी बातें हो सकती है कि ये नहीं था, इसमें साइन कर लिया गया था आपके द्वारा। तर्कों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्याय की बात कर रहा हूँ। जिस समाज ने इस प्लांट को बसाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अब उनसे ये बोला जा रहा है कि आप इस जगह के मालिक ही नहीं हो, और अगर मालिक बनना है तो फ्रेश मालिक बनना पड़ेगा। अच्छा, आपको रिन्यूअल नहीं किया जाएगा, आपको रिन्यूअल नहीं किया जाएगा ये प्रॉपर्टी। जबकि रिन्यूअल के कुछ चार्जेस होते हैं, कुछ प्रतिशत दे के जो पुराना ज़मीन का हमने पैसा दिया होता है उस पर कुछ प्रतिशत पटा के रिन्यूअल किया जाता है। ये अमूमन रूल है।
लेकिन यहाँ बोला जा रहा है आप यहाँ पे फ्रेश बायर हो। अच्छा, यानी फिर से नए रूप में उसको लेना पड़ेगा, नए रूप में आपको लेना पड़ेगा और पहली प्रेफरेंस आपको दी जा रही है क्योंकि आपने यहाँ 33 साल 30 साल गुजारे हैं, इसलिए आपको पहली प्रेफरेंस जा रही है, अन्यथा हम किसी दूसरे को दे देंगे। ये कोई बात न्याय संगत होती है क्या, आप बताइए। रेट की बात किया जाए तो पहले किस रेट पे लीज दिया गया था और अब किस रेट पे इन लोगों को लागू कर रहे हैं? जो 33 साल पहले जो उसमें रेट रहा होगा उस रेट पे दिया गया होगा, लेकिन वो ज़मीन को बिक्री के तौर पे दिया गया था। अच्छा, उसके बाद रिन्यूअल की प्रक्रिया होती है। हाँ, किसी भी चीज़ का रिन्यूअल होता है तो उसकी एक दरें होती हैं कि वो 10%, 15%, 20% की दर पे जो रेट था जिस उस समय पे खरीदी गया था या जो आज का रेट होगा उसके प्रतिशत पे इतना प्रतिशत देकर रिन्यूअल किया जाता है। लेकिन आज वो रिन्यूअल की प्रोसेस को नहीं मान रहे हैं, वो सबको फ्रेश बायर के तौर पे आमंत्रित कर रहे हैं ऑफ़र लेटर के माध्यम से कि हम आपको ऑफ़र दे रहे हैं, आप आइए हमारी ज़मीन को खरीदिए। तो ये न्याय संगत बात नहीं। आज की इस बैठक में क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? देखिए, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जो व्यापारियों के हित के लिए एक संस्था बनी हुई है, तो व्यापारी का जहाँ भी अहित होगा छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ उनके साथ खड़ी रहेगी, चाहे वो टाउनशिप के व्यापारी हों, चाहे वो कैंप क्षेत्र के व्यापारी हों, भिलाई के किसी अन्य मार्केट के भी व्यापारी हों। अगर किसी प्रकार का भी उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहले वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और उनकी बातों को समझेगा और वो प्रशासन से उनके साथ समन्वय बैठा करके उसके समाधान की ओर आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पे आज हमारे यहाँ जो भी सरकारें चल रही हैं वो व्यापारियों की भी सुनती है, तो अगर उन्हें बात को समझाई जाए, उसका समाधान निकालने की ओर अग्रसर बढ़े तो निश्चित तौर पर हमारी डिलीवरी हो जाएगी और हमारे समाधान का निष्कर्षण निकल जाएगा। जी, आपकी भी दुकानें हैं? जी, हमारे भी दुकानें हैं यहाँ पर परिचित की। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि स्टील क्लब चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि पटरी के इस पार जो जितने भी इस्पात संयंत्र में जितनी भी दुकानें हैं, यहाँ पर जब बसावट हुई थी प्लांट की तब से ही व्यापारी लोग हित में काम करने के लिए बसे और सभी की व्यवस्थाओं को निराकरण कर ही रहे हैं। जिनको वस्तुओं की ज़रूरत है वो दुकान में आकर ले ही रहे हैं। अब जो शुरुआत से दुकानें बसी हुई है, अब आज की डेट पे जो बीएसपी प्रबंधन जो व्यापारियों से चाह रहा है कि वो इतना टैक्स वसूले या उनका जो लीज़ का नवीनीकरण जो 99 साल का था उसका 33 साल का जो विनिमय होता है, इस बार वो 33 साल समाप्त करके नए रूप में वो उसको लाने का प्रावधान जो लेकर आ रहे हैं वो तो बिल्कुल अनुचित है और टैक्स भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, जो कि 3 गुना ज़्यादा टैक्स, आज के टैक्स से 3 गुना ज़्यादा टैक्स लग रहा है। तो ये बहुत अनुचित कार्य हो रहा है। विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध कर रहा है, बिल्कुल विरोध कर रहा है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ पूरा साथ है उनके और सभी लोग मिल के हम प्रबंधन से भी बात कर रहे हैं और ऊपर में जो स्टील अथॉरिटी है दिल्ली की, वहाँ तक हम डेलीगेशन ले जा करके वहाँ पूरी बात करेंगे और उसको ले करके हम पूरा यहाँ पर प्रबंधन से बात किया जाएगा और उसका निराकरण करने की पूरा कोशिश किया जाएगा। उसके बावजूद भी कुछ दिक्कतें आई तो हम बिल्कुल साथ खड़े हैं पूरे व्यापारियों के साथ। तो ये थे भिलाई स्टील सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूरे व्यापारी, सभी आए हुए हैं और सभी चाह रहे हैं कि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकले। अगर आप भी भिलाई के व्यापारी हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दें। कैमरा पर्सन लक्की के साथ मैं हूँ गौरव तिवारी।